ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 10 मई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुख से छुड़ाकर पतित से सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। बाबा कहते हैं, हम सब बाबा के बच्चों को रहम दिल बनना है और सबों को दुख से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा का सहयोगी बनना है। आज का प्रश्न है, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता? उत्तर है, सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फूरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। बाबा कह रहे हैं कि पूरी दुनिया क्या मांग कर रही है जो सिवाय बाबा के और कोई पूरी नहीं कर सकता। तो सारी दुनिया सिर्फ सुख और शांति मांग रही है। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाबा आते हैं। बाबा चाहते हैं कि हम बाबा के बच्चे कैसे दुखी बने और कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते हैं कि यह पुरानी दुनिया भी तो मेरे ही है, सब मेरे बच्चे हैं। जैसे बाबा नई दुनिया में हम सबको सुखी कर देते, वैसे ये पुरानी दुनिया भी तो बाबा की ही है। तो बाबा चाहते हैं कि सब बच्चे सुखी हो जाएं। बाबा आए ही हैं हमें दुख से छुड़ाने के लिए। बाबा ही हमें पतित से पावन बनाएंगे। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो जरूर बाप से प्यार चाहिए। भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है। भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है। एक बाप के सब बाबा कहते हैं, बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो जरूर बाप से प्यार चाहिए। भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है। एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है। इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। बाप कहते हैं, बच्चों माँ में कम याद करो। यह तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो जरूर छीरखंड भी होंगे। एक बाप के बच्चे हो, आत्मा में ही इतना प्यार है। जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वह समझते हैं यह स्कूल वह बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सबको दृष्टि देते वह याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं। बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी दुनिया नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। यह खेल है, यह सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। इसी घर में हम कभी बहुत सुखी रहते हैं तो कभी दुख भी पाते हैं। मैया बड़ा मांडवा है ना। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य है। सभी बच्चे इस समय दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं, बाबा हमको छी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो, शांति देवा। बाप को ही पुकारते हैं। बच्चों को तो देवताओं को तो कह न सके, सबका वह एक बाप है। उनको सारे सृष्टि का फूरना रहता है। बाबा को ही सारे सृष्टि की चिंता रहती है, देवताओं को नहीं कह सकते। वही सुप्रीम फादर हमारे हैं, उन्हीं को सारे सृष्टि कैसे चलेगी, कैसे बच्चे दुखी से सुखी होंगे, बाबा को ही चिंता रहती है। यह बेहद का घर है ना। बाप जानते हैं इस घर में इस समय सब दुखी हैं, इसलिए कहते हैं शांति देवा सुख देवा। दो चीजें मांगते हैं ना।
अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी के समय में भल किन के कोई कितने भी भले धनी हो या जो हो, घर है, पैसा है, रुपया पैसा है, लेकिन शांति फिर भी नहीं है। ना शांति है ना सुख है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही दो चीज़ें लोग मांगते हैं। लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं और चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के पास ना शांति है ना सुख है। ये नहीं समझते हैं कि दो पल डूब के इतना पैसा कमाने की, इतना ज़्यादा भागने की क्या ज़रूरत है, ये सोचते भी नहीं हैं और भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे। आगे कहते हैं बाबा, दो चीज़ें मांगते हैं ना, अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते हैं तो शांति भी देते हैं, और कोई सुख शांति देने वाला तो है नहीं। बाबा को ही तरस पड़ेगा, वह हैं बेहद के बाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे। अब अपवित्र बनने से हम बहुत दुखी हो गए हैं। काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं। मूल बात है ही हम अपने बाबा को भूल जाते हैं, जिस बाप ने इतना ऊंच पद दिया। गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे थे, तो फिर तुम अभी ले रहे हो, क्योंकि अब दुख घनेरे हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तुमको अब सब समझ आई है, तुम समझते हो यह रौरव नर्क है। यह बातें अब हम बच्चों को समझ में आ गई है कि यह तमो प्रधान दुनिया है और हम विषय सागर में गोते खा रहे हैं। सही जो ज्ञान है वो बेहद के बाबा हमको आकर देते हैं और सतो प्रधान बनाते हैं। बाप बच्चों से पूछते हैं, अभी तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? जब कोई मरता है तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। अर्थात इन सब दुखों से, अभी नर्क में था, स्वर्गवासी गया तो वहाँ सुख ही सुख है। फिर नर्क की चीजें उनको क्यों खिलाते हो, यह भी समझते नहीं। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जब पितरों को खिलाते हैं ना, जब उनका श्राद्ध वगैरह होता है तो उसमें जो खिलाते हैं तो कहते हैं ना कि उनकी आत्मा को बुलाई जाती है और उनको खिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब वो स्वर्ग में चला गया तो फिर नर्क की चीजें उसे क्यों खिला रहे हो, यह भी नहीं समझते हैं। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ, मेरे में ही यह नॉलेज है। ज्ञान का सागर मैं हूँ। कहते हैं यह शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वह भी आत्माएं है ना, यह भी समझते नहीं। बाप का ही पता नहीं है। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं, ठीक कर भीतर सब में है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। बिल्कुल आर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। बाबा रचता है और हम सभी, ये सृष्टि बाबा की रचना है, यह कोई भी नहीं जानते हैं। वो लोग शास्त्रों में कुछ से कुछ लिख दिए हैं और कुछ भी है, ठीक कर भीतर हर चीज में, कण कण में भगवान है, पत्थर में, जानवरों में भगवान है, यह सब बातें लिख दी और जानते कुछ नहीं है। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और कोई तो बता नहीं सके। तुम कोई से भी पूछो जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हैं, उनको तुम जानते हो क्या? ठीक कर भीतर में ईश्वर कहना ही जानना है। पहले अपने को तो समझो। मनुष्य तमो प्रधान है तो जानवर आदि सब तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि तुम कौन हो, तुम अपने बारे में तो जानते ही नहीं हो, तो भगवान को कहा तुमने? कण कण में जोड़ दिया है कि कण कण में भगवान है। पहले स्वयं को तो पहचानो कि कौन हो, तुम आत्मा हो, परमात्मा कौन है, ये समझो पहले। बाबा कहते हैं कि जब मनुष्य तमो प्रधान बनते हैं तो जानवर भी तमो प्रधान बन जाते हैं। मनुष्य तो प्रधान सब सुखी होते हैं तो फिर जानवर भी वैसे ही बन जाते हैं। सतयुग में जो भी जानवर रहते हैं सब सतोगुनी रहते हैं। सब भेड़, शेर, बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य तो प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर भी होता है।
साहूकार लोगों का फर्नीचर कितना अच्छा होता है, तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हारे पास हर सुखदायी चीज है, वहाँ दुखदायी चीजें होती नहीं। यह नर्क है ही गंदी दुनिया। बाप आकर समझाते हैं भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा अपनी निंदा करते हैं, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो यह लक्ष्मी नारायण है, जिनकी सब पूजा करते हैं, सन्यासी भी करते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता, तुम्हारा सन्यास है बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। यह है हठ योग, हद का सन्यास, वह धर्म ही दूसरा है। बाप कहते हैं तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है और फिर हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया है, मुख्य धर्म है ही चार, देवी देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। तुम जानते हो यह सारी दुनिया आइलैंड है, इसमें है रावण का राज्य। रावण देखा है किनको घड़ी घड़ी जलाते हैं, यह सबसे पुराना दुश्मन है। यह भी समझते नहीं कि हम क्यों जलाते हैं, समझ चाहिए ना। यह कौन है, रावण कौन है, यह भी नहीं जानते और जलाते। ये नहीं समझते कि वो रावण तो उनके अंदर बैठा हुआ है। कब से जलाते आए हैं, समझते हैं परंपरा से। अरे उनका भी कोई हिसाब तो चाहिए ना, तुमको कोई जानते ही नहीं। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा, शिव बाबा का, हम उनके पौत्रे ठहरे। अब सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा है ना। इतनी प्रजा कैसे रचते हैं यह तुम जानते हो, यह एडॉप्शन है। शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा द्वारा मेला भी लगता है। वास्तव में मेला वहाँ लगना चाहिए जहाँ ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है, उस संगम पर मेला लगना चाहिए। यह मेला यहाँ है। बाबा कहते हैं अगर तुम अपने आप को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहते हो तो किसके बच्चे हो, ये है ना, ये समझना है ना कि तुम बच्चे किसके हो। भल ब्रह्मा मुख द्वारा हम उन्होंने हमें ब्राह्मण बनाए हैं, उनकी हम वंशावली हैं, मुख द्वारा एडॉप्ट किए हैं, लेकिन वो एडॉप्ट तो हमें शिव बाबा ने किया है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो हम भी उन्हीं के बच्चे ठहरे। आगे कहते हैं बाबा, यह मेला वहाँ है, ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो, बाप भी है और बड़ी मम्मा भी। तो यह है, परंतु मेल है, इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है। तो तुम इन माताओं को संभालो। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा हमारी माँ भी है, लेकिन यहाँ बहनें हैं, इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है माताओं की देखभाल करने के लिए, संभालने के लिए। बाप कहते हैं मैं तुमको सदगति देता हूँ। तुम जानते हो यह देवताएं हैं डबल अहिंसक, क्योंकि वहाँ रावण होता ही नहीं, भक्ति से होती है रात और ज्ञान से होती है दिन। ज्ञान सागर एक बाप ही है उनके लिए, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। ज्ञान सागर बाबा कहते हैं कि एक बाप ही है उनके लिए, उन लिए हम ज्ञान में कह देते हैं सर्वव्यापी की हर जगह भगवान है। बाप ही आकर यह समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। शिव भगवान उवाच है ना, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं, कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में सो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ।
वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरन करते हैं, परंतु भगवान को कोई यथार्थ में जानते नहीं। तब बाप कहते हैं, यदा यदा ही मैं भारत में ही आता हूँ। भारत की महिमा अपरंपार है। मनुष्यों को देह का अहंकार देखो कितना है, मैं फलाना हूँ, यह बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। अर्थात हम मनुष्य अपने देह के अहंकार में मैं ये फलाना हूँ, मैं ये हूँ, पद पोजीशन के अहंकार में बोलते हैं। बाबा कहते हैं बाबा ही आकर हम लोग को देही अभिमानी बनाते हैं, हमें आत्मा का परिचय देते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान का सब राज बताते हैं। यह है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है कल्प की आयु हजारों वर्ष कर दी है, वास्तव में है 5000 का कल्प, 5000 वर्षों का कल्प। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी यह बातें कोई नया सुनेगा तो समझ ही नहीं सकेगा। इसलिए बाप कहते हैं मैं अपने ही बच्चों से बात करता हूँ, भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो, अपने को ही चमाट मारी है। जब हम द्वापर में आते हैं तब हम ही भक्ति शुरू करते हैं और खुद को ही चमाट मारते हैं। बाबा ने तुमको पूज्य बनाया, फिर तुम पुजारी बन जाते हो। यह भी खेल है। कोई कोई मनुष्य नर्म दिल होते हैं तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। सतयुग में रोने की बात नहीं। कोई कोई मनुष्य नर्म दिल के होते हैं, वो कोई भी बात आती है तो घबरा जाते हैं और रो पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि रोना नहीं है, बाबा के बच्चों को रोना नहीं है। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, रोना नहीं है। जिन रोया तिन खोया। अगर रो रहे हैं तो इसका मतलब हम बंधन में हैं। उन बंधनों से बाबा हमें मुक्त करने के लिए आए हैं, तो रोने की बात नहीं है। सतयुग में रोने की बात नहीं। यहाँ भी बाप कहते हैं रोना नहीं है, रोते हैं द्वापर और कलयुग में। अब सतयुग में हमें बाबा मिले, अब संगम पे हमें हमारे बाबा मिल गए हैं तो रोने की बात ही नहीं है। सतयुग में कभी रोते नहीं है, सतयुगी कभी रोते नहीं है। पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी कह नहीं सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा ऐसे, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगी नहीं, इसलिए चीजें ही ऐसी बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ रावण पर जीत पाने के लिए। अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। यह सब समझने की बातें हैं। भगवानों बच्चों को ही बाप कहते हैं हियर नो इविल सी नो इविल। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। कितना वंडरफुल हार जीत का बेहद का खेल है जो बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं अंतिम समय जब आएगा तो रोने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, इतनी तेजी से होगा। ऐसे लोग सब मरते रहेंगे, ना हॉस्पिटल काम करेगा, कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं। जो भी ये साइंस की चीज़ें हैं कोई काम नहीं करेंगी। एक लाइट चली जाएगी उससे सब कुछ बंद हो जाएगा। जो भी साइंस की चीज़ें हैं पिछाड़ी में अंत में कोई काम नहीं करेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हम बंदरों की छोटी सी सेना बाबा राम बनकर लेते हैं, बनाते हैं हमारी सेना, और बाबा रावण पर जीत पाते हैं। हमें ये ज्ञान देकर रावण पर जीत प्राप्त करवाते हैं, सीताओं को बंधनों से मुक्त करवाते हैं, छुड़ाते हैं। बाबा कहते हैं जिन बातों में तुम्हारा कोई फायदा नहीं है उसको फालतू की इधर उधर की बातें सुननी नहीं है, अपने कान बंद कर लो। बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं बस उसे ही सुनना है, न परमत न मनमत, सिर्फ बाबा के मत पर ही चलना है और वही सुनना है। इसी से हम श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ भले सबको श्री श्री का टाइटल दे दिया गया है, लेकिन सतयुग में सबको श्री श्री का टाइटल नहीं दिया जाता। आगे कहते हैं बाबा, अच्छा
मीठे मीठे से गिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज पहली पॉइंट है, बाप समान रहम दिल हमें बनना है। हम सब बाबा के बच्चों को रहम दिल बनाना है, जैसे रहम दिल हमारे बाबा हैं। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की हमें सेवा करनी है। पावन बनाने के लिए एक बाप से बहुत बहुत प्यार रखना है, बहुत लव रखना है। हमें पावन बनाने की सेवा करनी है और पावन बनने और बनाने के लिए बाबा से बहुत प्यार रखना है, बाबा के समान रहम दिल बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं है। हमें गांठ बांध कर रखनी है, किसी भी परिस्थिति में हमें रोना नहीं है। हमें बाबा मिला है, सदा इसी खुशी में इसी उमंग उत्साह में रहना है। आज का वरदान है, स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता। दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता है, स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। किसी भी राजा को, दाता को किसी से मांगना नहीं पड़ता है, बल्कि स्वयं ही स्नेह से उसे कोई भी गिफ्ट लोग ऑफर करते हैं किसी भी राजा को। तो हम राजा हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो, तो हर एक आपके सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। बाबा कहते हैं कि हमें स्व पर, खुद पर राज्य करने वाला राजा अगर बनेंगे तो स्वतः ही लोग सहयोग की सौगात हमें ऑफर करेंगे, सभी हमारे सहयोग बनेंगे। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हुजूर हाजी कहते हुए स्नेही और सहयोगी बनेंगे। अगर हमारा खुद पे राज्य है तो जो भी हमारे लौकिक के साथी हैं, अलौकिक साथी सहयोगी हैं, सभी सदा स्नेही और सहयोगी बनेंगे। परिवार में भी कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं परिवार में भी हमें किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है, सिर्फ ऑर्डर चलाना है अपनी कर्मेंद्रियों पर। अगर हम अपनी कर्मेंद्रियों पर ऑर्डर चलाते हैं तो सभी हमारे साथी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, स्नेही बन जाएंगे। हम किसी से भी दुखी नहीं होंगे, सबसे हमें स्नेही मिलेगा और सहयोगी मिलेगा। आज का स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों के साधन होते हुए भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। अर्थात सब प्राप्ति का साधन हमारे पास रहता भी है, भले हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें इससे उपराम रहना है। किसी भी साधन के बंधन में हमें नहीं पड़ना है। हमारी साधना किसी भी साधन पर डिपेंड न रहे, तभी हमारी वैराग्य वृत्ति इमर्ज होगी, तब हम वैराग्य को धारण कर सकेंगे। आज का व्यक्ति सारे हैं, बलिहारी इस अंतिम जन्म की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा लिया। ऐसे खुशी के संकल्प करो, वाह मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलने के निमित्त बनाए, इसे वाह वाह कर चलाओ, इसे कभी यह तंग नहीं करेगा। अर्थात हमें सदा अपने इस शरीर को बहुत 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 थैंक्स देना है। शुक्रिया मेरे इस शरीर की, इसके द्वारा मुझे बाबा का ज्ञान मिला, इसके द्वारा मुझे मेरे बाबा मिले, इसलिए तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। तो ये भी हमारा सहयोगी बन जाएगा और कभी हमें परेशान नहीं करेगा। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया।